सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन के अंदर हम ऐप शीट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। और आज के सेशन के अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं। और यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू लास्ट सेशन हमने जो ऐप शीट का डेटाबेस देखा था, नेटिव डेटाबेस, मतलब कि उनका ही जो बिल्ट इन डेटाबेस आता है वो हमने देखा था, राइट। बट आज के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो हमारी गूगल शीट है, तो उसको एज ए डेटाबेस हम रीयूज़ करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा इन फॉर्म ऑफ गूगल शीट, राइट। तो गूगल शीट के बेसिस पे ही हम ऐप शीट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं अपनी गूगल ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। कोई भी एक मैंने फोल्डर बना लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज की तारीख है, डेटा सेट का फोल्डर बना लिया है मैंने, और मेरे पास एक गूगल शीट ऑलरेडी मौजूद है, राइट। अगर आप में से किसी को नहीं आता तो सिंपल कोई भी एक फोल्डर के अंदर आ जाओ गूगल ड्राइव में, राइट क्लिक करो और गूगल शीट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, एक एम्प्टी गूगल शीट बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास ऑलरेडी गूगल शीट है अवेलेबल, जिसका मैंने नाम रखा है इन्वेंटरी डेटा सेट, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस डेटा सेट को पहले मैं वॉक थ्रू करवा देता हूँ, कैसा है डेटा सेट दिख रहा है वो, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ हमारे पास ये डेटा सेट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करूँगा ताकि हम लोग अच्छे से देख पाए, ठीक है। तो आई होप सबको दिख रहा होगा। तो बहुत ही छोटा सा डेटा सेट है मेरे पास, 30 रिकॉर्ड्स का ही मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स कितनी कितनी है, तो आइटम आईडी, फिर आइटम नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और लास्ट अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्राइस यानी कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड है बासमती राइस 5 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलो की प्राइस है 450, सॉरी 5 किलो की 450 है यहाँ पर, ठीक है। 5 किलो का यहाँ पर मैंने एंट्री किया है। तो 5 किलोग्राम अगर आप बल्क में लेते हैं तो एक पाउच मिलता है हमें 5 किलोग्राम का, जिसमें बासमती राइस होता है, उनकी प्राइस है 450। वैसे अगर हमने 12 पाउचेस लिए 5-5 किलो के, तो ऑब्वियसली प्राइस कितनी होगी, तो कि भाई इन दोनों का जितना भी मल्टीप्लाई होगा वो उनकी प्राइस होगी, राइट। तो यूनिट प्राइस है, मतलब कि एक सिंगल आइटम की प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है, ना कि 12 क्वान्टिटी को मिला के लिखा हुआ है, समझ रहे। हाँ, तो बस इतना यहाँ पर हमारे पास सिंपल डेटा है। दूसरा आप यहाँ पर कैटेगरी के अंदर भी देख पा रहे होंगे, कैटेगरी के अंदर बासमती राइस है तो ग्रोसरी के अंदर लिखा हुआ है, फ्लोर क्लीनर क्लीनिंग के अंदर, फुल क्रीम मिल्क डेयरी के अंदर, फिर टॉयलेटरीज है, स्टेशनरीज है और बेवरेजेस है, ठीक है। तो आई थिंक 6 से 7 यूनिक कैटेगरीज ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो मान लो एक ऐसा एक्सेल का शीट हो गया या तो गूगल का शीट हो गया, जहाँ पर डेली बेसिस के अंदर कोई भी एक दुकानदार है वो यहाँ पर डेटा ऐड कर रहा है अपनी इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा कोई एक रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता एक डेटा सेट हमने यहाँ पर लिया है। अब हमारा काम यह है कि इस एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर से हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करके उनको दे, राइट। कोई इन्वेंटरी मैनेज कर रहा है, स्टोर मैनेजर, उसको हमें इसकी एक एप्लीकेशन बना के देनी है ताकि वो अपने स्मार्टफोन के अंदर से भी सब कुछ मैनेज कर सके, ठीक है। तो करंटली कितने कितने रिकॉर्ड्स है वो भी वो देख सकेगा अपने एप्लीकेशन में से, प्लस नया रिकॉर्ड्स भी एंटर करता जाएगा। और अगेन वो अपने एप्लीकेशन से एंटर करेगा तो एंट्री तो इसकी यहाँ पर ही होगी, राइट। उसके गूगल शीट के अंदर ही उसकी एंट्री होगी, ये हम सबको पता है, क्योंकि यही एक गूगल शीट है जो हम एज अ डेटाबेस अब यूज़ करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। और हाँ, एप्लीकेशन के अंदर से ही इवन वो एडिट ऑपरेशन कर पाएगा, डिलीट ऑपरेशन भी कर पाएगा, ठीक है। क्रिएट तो कर ही रहा है, मतलब इंसर्ट तो कर ही रहा है नया डेटा, साथ में एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट या डिलीट भी कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई हमें एप्लीकेशन बना के देनी है, ये हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया। तो कैसे क्रिएट करें ऐप शीट, चलिए। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डेटा सेट है जो कि है गूगल शीट के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, मेरी तरह पहले आप अपने डेटा सेट को इस तरह से ओपन कर लो सिंपली, ठीक है। उससे बाद नेक्स्ट चीज़ ये देख लो कि आपके पास कॉलम के अंदर जितने भी डेटा है ना, वो सभी डेटा कोई एक फिक्स्ड डेटा टाइप वाले होने चाहिए। जैसे कि ये जो आइटम आईडी पहली आप कॉलम देख पा रहे हो, उसके अंदर देखिए 1 2 3 से अप टू 30 तक डेटा अवेलेबल है, लेकिन इनके बीच में कोई भी टेक्स्ट डेटा नहीं है। देखिए सब नंबर्स वाले डिजिट्स ही है, राइट। तो इन सबका डेटा बेस या तो बोलूँ मैं डेटा टाइप क्या हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू हुआ। सेम आइटम नेम भी देखो, प्योर टू प्योर टेक्स्ट, राइट। स्ट्रिंग बोलो या तो टेक्स्ट बोलो, एक सिमिलर डेटा टाइप हमें दिख रहा है। सेम कैटेगरी के अंदर भी देख लो,
इन सब का प्योर टेक्स्ट डेटा है, राइट। वैसे ही क्वांटिटी के अंदर देखो, ठीक है, तो प्योर न्यूमेरिक डेटा है। सेम यूनिट प्राइस के अंदर भी देखिए प्योर न्यूमेरिक डेटा है सब। फाइनली दिखा लास्ट कॉलम जिसका नाम है लास्ट अपडेटेड, और उसके अंदर भी आप लोग देखिए, नोटिस करिए तो क्लियर दिख रहा है कि डेट फॉर्मेट में है, राइट। हो सकता है यहाँ पर कोई बग भी हो, जैसे कि क्वांटिटी वाली कॉलम है, यहाँ पर लिखा है 4 एज ए न्यूमेरिक। कई बार लोग ये भी लिखते हैं, डेटा एंट्री करते वक्त मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा कोई डेटा सेट अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर सबसे पहले इसको करेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डेटा सेट हम ऐप शीट के अंदर देने वाला है, जिससे वो ऑटोमेटिक हमें ऐप बना के देगा। तो उनको क्या चाहिए ऐप शीट को, कि आपकी हर एक कॉलम यूनिक डेटा ही कंटेन्स करती होनी चाहिए। यूनिक डेटा बट विद इन अ सेम डेटा टाइप। जैसे कि ये डेट वाली लास्ट कॉलम देख रहे हैं, लास्ट अपडेट डेट, इसके अंदर सभी डेट मतलब डेट ही है। यहाँ पर देखें तो सभी के सभी नंबर्स ही है, बट यहाँ पर बग आया, ठीक है। तो ऐसा डेटा हमें मैन्युअली हैंडल करने होंगे। तो यहाँ पर मुझे सिंपल 4 टाइप कर देना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी डेटा आप ऐसे ढूंढिए, मैन्युअली एक बार करना होगा फर्स्ट टाइम, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम की डेटा टाइप सही करने के लिए, ताकि ऐप शीट बनाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लो मैं कोई क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज 7, ठीक है। तो हाँ, बाकी सब ठीक है, क्लियर है। बाकी आप यहाँ पर भी आइटम आईडी वाली पूरी कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मेट मेनू, ठीक है। फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको ये डेटा टाइप मिल जाएगी बेसिक, देखिए नंबर है और टेक्स्ट है। तो नंबर के अंदर जाकर भी आप प्लेन टेक्स्ट या ऐसे पॉइंट वाले डिजिट चाहिए तो नंबर रख सकते हो। बाकी यहाँ पर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, करेंसी, डेट, टाइम, सब कुछ अलग अलग आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करो तो देखिए पॉइंट वाले आ गए। अब ये पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, या तो एक्सटेंड करने हैं, तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस या तो इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। मैं कर रहा हूँ डिक्रीज और इस तरह से 0 कर दिए, राइट। सिंपल यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेनू में चले जाए। ये है हमारे प्योर टेक्स्ट, सॉरी नंबर के अंदर यहाँ पर है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट ले लो। सेम कैटेगरी के बाद भी एक बार कर लो, कैटेगरी को चूज़ करो, फॉर्मेट करो, नंबर के अंदर जाओ और प्लेन टेक्स्ट करो, ठीक है। लेकिन देखिए ये मैंने 3 बार जो प्रोसेस आपको रिपीट करके दिखाई ना, वो पहले 30 रिकॉर्ड पे ही मैंने क्लिक करके दिखाई, राइट। नीचे जो भी एंट्री होगी ना उसका डेटा टाइप में चेंज कर ही नहीं रहा अभी, तो ये मुझे पहले से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट से हम अभी एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, उस एप्लीकेशन से भी यूज़र एंट्री तो कर ही पाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्रीज आएगी उसकी डेटा टाइप तो मैं अभी यहाँ पे डिसाइड कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मुझे पहले सोचना है, प्री रिक्वायरमेंट। तो मुझे क्या करना चाहिए, ना सिर्फ ये 30 को सिलेक्ट करूँ बट पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करूँ एक ही बार में। तो देखिए ये पूरी की पूरी कॉलम को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जो कॉलम लेटर्स आपको दिख रहे हैं बस वहीं क्लिक कर देना है, तो देखो पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसमें से फॉर्मेट में जाके, नंबर में जाके यहाँ पर ले लो नंबर, हो गया। बस वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। यहाँ पर बी वाली कॉलम को फॉर्मेट कर दो वापस से एज अ प्लेन टेक्स्ट, कैटेगरी को भी फॉर्मेट कर दो एज अ प्लेन टेक्स्ट, क्वांटिटी जो है वहाँ पर हम रखेंगे अगेन नंबर, बट डिजिट्स हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से कर लो डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स। यूनिट प्राइस के अंदर भी फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, नंबर के अंदर जाएंगे, और इसको अगर आप चाहे तो करेंसी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करेंसी। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिए यूरो, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर, नंबर के अंदर, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था यूरो का साइन आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, और नीचे बाय डिफॉल्ट आ रहा है इंडियन रूपी, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी अगर आपको पॉइंट चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो। चलो लास्ट अपडेट डेट के अंदर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, नंबर के अंदर हम ले लेंगे यहाँ से डेट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डेट आ गई, और इवन फॉर्मेट के अंदर वापस से नंबर, और यहाँ पर आप इस तरह से फुल डेट टाइम भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नीचे कस्टम डेट एंड टाइम में चले जाके यहाँ पर आप अपना ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो कि भाई डे, मंथ, ईयर क्या दिखाना है, ठीक है। बीच में आपको डैश लाना है तो यहाँ पर स्लैश निकाल के डैश लिख दो, यहाँ पर भी स्लैश निकाल के डैश लिख दो, अप्लाई कर दो, तो आगे डैश इस तरह से, ठीक है। तो DMY फॉर्मेट में आ गया, डेट, मंथ और ईयर। बस इस तरह से फर्स्ट टाइम ओनली आपको थोड़ा सा डेटा फॉर्मेटिंग करना होगा। फिर अभी आपकी पूरी की पूरी डेटा सेट, ठीक है, डेटा शीट बोलो या तो डेटा सेट बोलो, रेडी है ऐप के अंदर कन्वर्ट होने के लिए,
हाँ, लास्ट सेशन के अंदर हम जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो क्या करते थे, गूगल के अंदर सिंपल लिखते थे ऐप शीट, ठीक है, फिर यहाँ पे जाते थे और यहाँ पे करते थे गेट स्टार्टेड, फिर हम न्यू ऐप बनाते थे, राइट। तो वो तो रास्ता था ही, हमने लास्ट सेशन में सीखा था। बट आज हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी गूगल शीट अवेलेबल है और इस गूगल शीट के बेसिस पे ही मैं डायरेक्टली ऐप शीट बनाना चाहता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है। होम मेनू के अंदर देखिए, सॉरी यहाँ पर मेनू बार के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर चले जाना है एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ पर ये रहा देखो ऐप शीट, ठीक है, ये रहा ऐप शीट और यहाँ पर ये रहा क्रिएट एन ऐप। क्लियर है? तो ये आपको क्लिक करना है, बट मेक श्योर ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा ऐप शीट वाला, एक्सटेंशन के अंदर ऐप शीट वाला, जब आपका ये जो फाइल है वो होगा गूगल का शीट। कई बार आपने देखा होगा लोग डायरेक्टली अपनी एक्सेल फाइल यहाँ पर गूगल ड्राइव में ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे एक्स लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो आइकन है ना वो एक्स वाला होगा ग्रीन कलर से, मतलब कि वो एक्सेल फाइल है। और एक्सेल फाइल गूगल में इस तरह से लोड तो हो जाएगी, दिख तो जाएगी, लेकिन आइकन ये नहीं होगा आपका, ठीक है। ऑफिशियल गूगल शीट वो नहीं होगी, वो प्योर एक्सेल वाली शीट होगी, .xlsx वाली। तो वहाँ पर ये एक्सटेंशन में ऐप शीट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें, अगर आपके पास एक्सेल शीट है भी और उसको यहाँ पर गूगल शीट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 2 तरीके हैं, या तो राइट क्लिक करो, गूगल शीट एक ब्लैंक बना लो, उसके अंदर आपके एक्सेल का पूरा डेटा Ctrl+C से यहाँ पर Ctrl+V कर दो, या तो आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ऑफलाइन एक्सेल शीट है .xlsx वाली, लेकिन जैसे मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करूँ वो ऑटोमेटिक गूगल शीट बन जानी चाहिए, राइट। ऐसा अगर करना है तो देखिए यहाँ ऊपर सेटिंग का गेयर जैसा आइकन होगा गूगल ड्राइव के अंदर, वहाँ पर चले जाओ सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर जनरल सेक्शन के अंदर ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपलोड्स करके, अपलोड्स के अंदर रख दो कन्वर्ट अपलोड्स टू गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट। बस ये आपके अंदर बाय डिफॉल्ट से मे भी हो सकता है ऑफ हो, तो इसको चेक कर दो, ऑन कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, जब भी आप अपने गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी एक्सेल शीट करेंगे अपलोड, कोई भी एक्सेल शीट अपलोड करो तो वो ऑटोमेटिक गूगल शीट फॉर्मेट में बन जाएगी, ठीक है। डेटा एज इट इज़ रहेगा उसके अंदर। तो एक छोटा सा सेटिंग था जो मैं जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। डन, चलिए अब वी आर गुड टू गो। एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे, ऐप शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट एन ऐप, वो हम क्लिक कर देंगे। अगेन वही मेनू ओपन होगा, देखिए आपके ऐप शीट वाला, ठीक है। और ये ऐप शीट आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी बन के आ चुकी है, क्यों, मैंने ऑलरेडी एक बार इसके अंदर बना ली थी, दैट्स वाई आपको ये दिख रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा फाइनल आउटपुट है जो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह से मैंने ओपन कर ली। एक चार्ट आएगा, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी है जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप, बेवरेजेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बेवरेजेस के बगल में काउंट आया है 5, यानी कि 5 आइटम्स ऐसी है जो बेवरेजेस कैटेगरी के अंडर थी। फिर एक क्लीनिंग वाली कैटेगरी, उसके अंदर 4 आइटम है कोई भी, तो देखो यस यहाँ पर गिनो तो 4 ही है। फिर डेयरी के अंदर 5 आइटम है, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज व्यू है। और यहाँ पर पहला है ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स की सिंपल से एक मैंने लिस्ट दिखाई है बस। हालांकि किसी को भी आप क्लिक करके उसके डिटेल व्यू में जा ही सकते हो, यहाँ से एडिट भी कर ही सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ अवेलेबल है, एक छोटा सा चार्ट बनाया है। बट ये आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा तो काइंड ऑफ हूबहू हम लास्ट सेशन में भी करना सीखे ही थे, राइट। आज के सेशन में नया क्या है, तो ये सब तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। आज के सेशन में हम थोड़ा सा ऑटोमेशन के ऊपर भी जाएंगे, एक बोट भी क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। बोट किस लिए हम करना सीखेंगे, ध्यान से देखिए। मान लो ये हमारे पास है हैंड वॉश, ठीक है। तो हैंड वॉश के अंदर अगर हम गए और यहाँ पर आप क्वांटिटी देख पा रहे होंगे 14 है क्वांटिटी, ठीक है। तो इन्वेंटरी का स्टोर मैनेजर क्या करेगा, वो स्टॉक को रिफिल भी करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे उसका स्टॉक की क्वांटिटी लो होती जाती है, उसको एक ट्रिगर मिलना चाहिए कि भाई आपकी क्वांटिटी लेट सपोज 5 से कम हो गई है, ठीक है। अभी 14 है लेकिन समहाउ वो 5 से कम हो गई है बिकते बिकते, तो उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम है जिसका नाम है क्या, हैंड वॉश, तो उसकी क्वांटिटी अभी करंटली इतनी है, लेट सपोज 4 हो गई है, 5 से डाउन आ गई 4 हो गई है। तो क्वांटिटी भी उसको मिल जाना चाहिए, कौन सी आइटम की क्वांटिटी है वो भी मिल जाना चाहिए आइटम के नाम के साथ अलॉन्ग विथ क्वांटिटी। ये दोनों चीज़ जानी चाहिए बाय मेल, ठीक है। एज अ अलर्ट मेल आप बोल सकते हो। तो ये हमें चीज़ करनी है।
क्लियर है? तो ये हम छोटा सा एक बोट बनाएंगे, ऑटोमेशन होता रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्यों ना 5 से कम हो जाए, मेल उसको चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी हमें आज नहीं सीखनी है। डन है? तो ये एक डेमो टाइप था जो आपके सामने मैंने रखा। बाय द वे, हमें एक न्यू एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो डेटा सेट तो है ही हमारे पास, देखो ये वाला। तो न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए अब मैं ऑलरेडी यहाँ से तो नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डेटा सेट है वो लिंक्ड हो चुका है मेरी प्रीवियसली बनाई हुई एप्लीकेशन से, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैं एक छोटा सा काम करूँगा, यहाँ पर पहले इसको मैं कर दूंगा रीनेम। ठीक है, रीनेम करके आपको दिखाता हूँ क्या वो होगा क्या नहीं होगा। चलिए, सिर्फ मैं इतना रख देता हूँ, इन्वेंट्री। बस अब इसको करता है डबल क्लिक करके ओपन, वापस से वही प्रोसेस करता है, एक्सटेंशन के अंदर जाकर ऐप शीट के अंदर क्रिएट एन ऐप। तो देखो वही मेरी पुरानी एप्लीकेशन लोड हुई, राइट, मतलब कि इस तरह से तो हमें नहीं करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो आप डिलीट कर दो, या तो फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट के अंदर जाके शुरू करो। तो चलो वेबसाइट के अंदर ही जाएंगे, हम ऐप शीट लिखेंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड, साइन इन विद गूगल, हमारा वही अकाउंट चूज कर लेंगे, आ गया, और यहाँ पर कर लेंगे कंटिन्यू, अलाउ। चलो, तो इस तरह से हम आ गए। ठीक है, तो अभी भी मैंने जो ये ऐप आपको दिखाई इन्वेंट्री डेटा सेट, वो यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए वो नई नहीं बन रही थी। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन मतलब नहीं बन रही थी, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे, क्रिएट ऐप, और यहाँ पर ले लेंगे स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा। खास ध्यान रहे, आज के सेशन में हम कोई डेटाबेस नहीं बनाने वाले। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा। चलो, एप्लीकेशन का नाम दे दो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल स्टोर स्टॉक एप्लीकेशन। ठीक है, कैटेगरी आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलो, फिर ले लेते हैं चूज योर डेटा। तो अब की बार हम क्या लेंगे, गूगल शीट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लिया था ऐप शीट का ही डेटाबेस, अब की बार हम लेंगे गूगल शीट्स। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो अब आपको पूछेगा कि भी कौन सी गूगल शीट, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं इन्वेंटरी, तो ये रही, इसको सिलेक्ट करते हैं इन्वेंटरी। बस अब यहाँ पर प्रोसेस होना देना है, थोड़ी देर में हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए आ गई। ठीक है, यहाँ से आप पूरा का पूरा गो थ्रू भी कर सकते हो। देखो हो गया, नीचे करते हैं कस्टमाइज विथ ऐप शीट, और यहाँ पर आपके सामने व्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्दर एंड फॉरमोस्ट क्या करना चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट लेक्चर, हम सबको पता ही होगा, लेकिन स्टिल सबसे पहले डेटा पैनल में जाना चाहिए। आपके डेटा सोर्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको थोड़ा प्रॉपर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये देख लेना है, ठीक है, ये प्रॉपर है कि नहीं। तो आइटम का नाम टेक्स्ट है, आइटम आईडी नंबर है, यस, कैटेगरी भी टेक्स्ट है, क्वांटिटी भी नंबर है, यूनिट प्राइस का प्राइस है, लास्ट अपडेटेड डेट है, तो ये परफेक्ट है सब कुछ। फिर ये हम रिक्वायर वाला भी कुछ देखे थे, राइट। जैसे कि मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, न्यू एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइटम आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट, लास्ट लेक्चर याद होगा सबको। ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर हम कैसे बनाएं वो आज अगेन वापस हम करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, जैसे जैसे मैं यहाँ पर करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया 2 क्वांटिटी है और पर यूनिट 10 उसकी प्राइस है, तो 2 × 10 होता है 20, तो मुझे टोटल अमाउंट भी दिखाना है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए हम लास्ट लेक्चर में सीखे थे वर्चुअल कॉलम, किसी को याद होगा, जिसको एक्सेल की भाषा में बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। यहाँ पर एक नई वर्चुअल कॉलम हम बनाएंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा सेट में यहाँ पर तो है ही नहीं, सोचो, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल ऊपर ऐड वर्चुअल कॉलम, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया टोटल अमाउंट, और एकदम सिंपली हम बनाना सीखे थे। ऐप फॉर्मूला पे क्लिक करो और यहाँ पर सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट करके आप सभी कॉलम को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैं पहले ले लूँगा क्वांटिटी इनटू, फिर दूसरी कॉलम में ले लूँगा यूनिट प्राइस। आ गया, सिंपल कर लो, यहाँ से सेव। बस यहाँ पर शो हमेशा ऑन रखो ताकि वो हमें दिखे हमारे टेबल व्यू में। बाकी इन सब में कभी छेड़छाड़ मत करो, डेसिमल डिजिट चाहे उतने आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, करेंसी का सिंबल भी देखो ऑटोमेटिक रूपी आ चुका है, यस। तो बाकी सब परफेक्ट है, डन कर दो।
तो यहाँ पर नीचे देखो टोटल अमाउंट दिख गया। अब किसी भी व्यू पे आप अगर क्लिक करो, किसी भी आइटम पे क्लिक करो तो सबसे नीचे देखो टोटल अमाउंट दिखेगा, ठीक है, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। अगेन बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, आपके डेटा सेट में नहीं दिखेगा, ऐप शीट में दिखेगा, क्योंकि वो वर्चुअली हमने ऑब्वियसली क्रिएट किया। इवन अगर आप न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो नीचे देखो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। हाँ, ये आप मैन्युअली अभी एडिट नहीं कर पाएंगे, क्यों? देखो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमने यहाँ नीचे लिखा था अभी क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। देखो जब भी मेरे को नया प्रोडक्ट ऐड करूँगा, जैसे कि 5 क्वांटिटी है और प्राइस लेट सपोज 100 है, तो अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 500 आ गया, ठीक है, 5 इंटू 100 500, परफेक्ट। चलो अब इसका लॉजिक करते हैं जो लास्ट लेक्चर में भी देखा था। लेट सपोज हम ये हमारे पास 30 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, तो जब भी मैं नया रिकॉर्ड यहाँ पे डालूंगा तो ये आइटम की आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ना कि यूज़र को इंसर्ट करनी पड़े, राइट। अभी देखो यूज़र को इंसर्ट करनी पड़ रही है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो ये भी हम सीखे थे, ये रहा आइटम आईडी, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, ये रहा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एक पहले तो लिस्ट, आप मान लो कि आपके पास टोटल कितनी लिस्ट है रिकॉर्ड्स की, तो मेरे पास देखो 30 है रिकॉर्ड्स की। तो मैं ये कर सकता हूँ, ये पूरी की पूरी आइटम आईडी पहले मैं फैच करवा लूँगा कैसे भी, उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 30, वो मैं मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लूँगा और उसमें डाल दूंगा +1, मतलब कि ऑटोमेटिक 31 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस यही तो लॉजिक है। तो चलो सबसे पहले मैं वो लिस्ट निकाल लूँगा, और लिस्ट का नाम था हमारे पास आइटम आईडी। इसमें से मैं मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम नंबर निकालूंगा, दैट इज़ 30, और उसमें कर दूंगा +1, ठीक है। चलो यहाँ पर आ रहा है मैक्स फंक्शन इज यूज्ड इनकरेक्टली, और ओके, मैक्स के अंदर हमें ये देना होता है कि भाई आइटम आईडी जो है वो आपके पास मल्टीपल टेबल में हो सकती है, तो कौन सा टेबल, वो टेबल का नाम आपको यहाँ पे देना होता है। तो टेबल का नाम मेरे पास है इन्वेंटरी, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, तो हो गया सक्सेस, सेव, क्लियर है। चलो अब जैसे मैं प्लस करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक आ गया 31, लेकिन अभी भी यूज़र देखो स्टिल एडिट कर पा रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो हाँ, एडिटेबल पे कर दो अनचेक, हो गया। देखो ऐसे, तो जब भी न्यू रिकॉर्ड आप डालेंगे तो आपको दिखेगा ज़रूर कि न्यू 31 पे एंट्री होगी, लेकिन एडिट नहीं कर पाएंगे, परफेक्ट। और नीचे भी ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट आने ही लगा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, कैटेगरी मैन्युअली यूज़र टाइप कर रहा है, बट मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उसका ऑटोमेटिकली यूनिकली एक ड्रॉप डाउन बन जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लो ये रहा हमारा कैटेगरी, डेटा टाइप था टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में से निकाल के मैं ले सकता हूँ लेट सपोज इनम, ठीक है। जैसे मैंने इनम लिया, इनम यानी कि क्या होता है, फिक्स्ड प्री डिफाइंड वैल्यूज, जिसके ऊपर से यहाँ ड्रॉप डाउन बनेगा कैटेगरी में। तो वो बनाने के लिए जैसे ही इनम किया ना, तुरंत ही यहाँ पर देखिए छोटा सा पेंसिल का आइकन दिखेगा, एडिट का आइकन, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम नेम। एडिट का आइकन क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडिटी, और यहाँ पर वैलिड इफ करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप चाहे तो वैल्यूज़ मैन्युअली ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहली वैल्यू मैंने ऐड कर दी बेवरेजेस, दूसरी वैल्यू ऐड कर दी लेट सपोज स्टेशनरी, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा मैन्युअली, मैं यहाँ पर ले लूँगा बेज टाइप, और यहाँ पर ले लेंगे हम लिस्ट। ध्यान से देखना, बेज टाइप मैंने ले लिया लिस्ट, और इनपुट मोड मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना ड्रॉप डाउन। फाइनली वैलिड इफ के अंदर, ये दिस इज द मोस्ट IMP थिंग, वैलिड इफ के अंदर मुझे जाना है और यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है यूजिंग लिस्ट फंक्शन। बस काउंट्स में वो सभी आइटम्स डाल दो जिसको आप ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो। तो ड्रॉप डाउन में मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, चलो यहीं से ले लेते हैं। लेट सपोज पहला है ग्रोसरी, Ctrl+C करो, यहाँ Ctrl+V करो, राइट। बस ऐसे लेते जाना है। हालांकि ये मेरा डेटा सेट है, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम आई थिंक 6 या 7 ही कैटेगरी है, तो ये मैं कर सकता हूँ, और एक ही बार ये करना है। तो बहुत ही बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस हमारे यूजर्स को मिलेंगे, हमारे कस्टमर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो एक ही बार थोड़ा मेहनत करना है। चलो देन आफ्टर स्टेशनरी, देन आफ्टर है हमारा बेवरेजेस। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का थोड़ा नॉलेज है उनको पता होगा, ये काइंड ऑफ मैं एरे बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा।
देखो, और यहाँ से भी आप देख ही सकते हो, देखो यूनिक फिल्टर पे क्लिक करके बेवरेजेस आ गया, क्लीनिंग आ गया, डेयरी, ग्रोसरी, स्नैक्स। तो हाँ, एक स्नैक्स बाकी है। हो गया। स्पेलिंग एक बार अगेन देख लेते हैं स्नैक्स का, SNACKS, लेट्स रिमूव ई। ठीक है, तो डन, दिस इज माई लिस्ट। इसको कर दे सेव। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वैलिड इफ डाल देना है बस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। इनवैलिड वैल्यू एरर भी आप चाहे तो दे सकते हैं। रिक्वायर क्वेश्चन मार्क, क्या रिक्वायर रखना है आपको? आर यूजर्स रिक्वायर्ड टू फिल इन दिस कॉलम बिफोर सेविंग अ रो? यस, तो रिक्वायर पे ट्रू कर दो। हो गया सब कुछ, बस ऊपर कर दो डन। अब देखिए कैटेगरी में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मुझे यहाँ से करना होगा सेव। एक बार ये सेव बटन मैंने क्लिक कर दिया। चलो वापस से प्लस करते हैं, कैटेगरी पे जाते हैं, तो यस देखो कैटेगरी के अंदर अब ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है, कोई भी अब यहाँ से चूज कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर आ गया। राइट, चलो एक यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग जैसी हमें कुछ दिख रही है येलो कलर से, कि कॉलम नेम कैटेगरी इन स्कीमा दिस ऑफ कॉलम टाइप इनम शुड हैव अ लिस्ट ऑफ अलाउड वैल्यूज और अलाउ द यूजर टू ऐड अनदर वैल्यूज। चलो, तो इन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया है कि वापस पेंसिल पे क्लिक करो, कर लिया। फिर यहाँ पर बेज टाइप वापस से लिस्ट कर देते हैं, डन कर देते हैं। एक बार सेव। चलो अब ग्रेट है, यस परफेक्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन भी बनाना हमने सीख लिया। चलो, तो यूआई का ऑलमोस्ट, सॉरी यूआई नहीं, बैकएंड का ऑलमोस्ट सब कुछ पार्ट हमने डन कर दिया। ठीक है, जो मतलब हमें दिखाना था वो। अब फटाफट व्यू के ऊपर आते हैं, फिर फाइनल हम ईमेल ऑटोमेशन वाला देखते हैं। चलिए, तो व्यू के लिए यहाँ पर सबको पता होगा, लेफ्ट पैनल के अंदर जाके हमें फटाफट क्लिक कर देना है व्यूज़। व्यूज़ के अंदर ऑलरेडी आपके पास एक व्यू होता है उसी नाम से जिस नाम का आपका एक गूगल शीट का फाइल होता है, या तो आपका ऐप शीट का डेटाबेस होता है। राइट, यहाँ पर वही है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को थोड़ा सा हम नोटिस करें तो इसका टाइप यहाँ पर डेक लिया हुआ है ऑलरेडी, जिससे आप ये व्यू देख पा रहे हो। थोड़ा और नीचे जाए, पोजीशन मिडल है, अभी ऑब्वियसली कोई भी रखूँ बीच में ही आएगी क्योंकि एक ही है। शॉर्ट बाय किया हुआ है, देखिए आइटम के नाम से। ग्रुप बाय किया हुआ है कैटेगरी से, और एग्रीगेशन लगाया काउंट। ये काउंट लगाया ना, इसलिए आप यहाँ पर ये 5 देख पा रहे हो, काउंट। ठीक है, चाहे तो ग्रुप बाय निकाल सकते हो। तो देखो कोई ग्रुप बाय नहीं, नॉर्मल व्यू आ गया। राइट, हम नॉर्मल व्यू भी बनाने वाले हैं, और इसका रीनेम मैं पहले कर देता हूँ, लेट्स सपोज ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर नीचे नाम मिल गया हमें, ऑल प्रोडक्ट्स। डेक की जगह पे लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ से कार्ड, और कार्ड के अंदर हम लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि यहाँ पर ये सब कुछ कैसे सेट करें वो। राइट, लेकिन अभी मैं एज अ लिस्ट दिखाना चाहूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, यहाँ पर टाइटल गोज हियर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है? ऑब्वियसली यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आइटम का नाम, और फिर यहाँ पर नीचे सब टाइटल गोज हियर, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे उसकी कैटेगरी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से परफेक्ट हमें दिख रहा है। राइट, फिर यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्शन 1, 2 और 3 है। एक्शन 1 पे आपको चाहिए एडिट, तो यहाँ पे रखो एडिट। एक्शन 2 पे हमें चाहिए डिलीट, तो रखते हैं डिलीट। एक्शन 3 पे कुछ नहीं रखना है तो नन रख दो। हो गया, बस आप कर दो सेव। अब अगर यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे मैंने क्लिक किया तो यस देखिए एडिट डिलीट और एक्शन 3 आ रहा है। ठीक है, एक्शन 3 के अंदर और क्लिक के अंदर में रखा तो नन था, फिर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ले लेते हैं गो टू डिटेल्स, कई बार ऐप शीट ऐसा कर देती है। चलो आ गया, और ये एडिट करेंगे तो वाकई में हम एडिट कर पाएंगे। फिर अगर हम डिलीट करेंगे यहाँ से तो रियली में हम डिलीट भी कर पाएंगे। और फाइनली गो टू डिटेल्स, यानी कि उसके डिटेल व्यू में हम उसकी डिटेल भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट्स जो है हमारा मेन व्यू वो बन के रेडी है, बस इतना ही हमें करना था। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से हम व्यू बनाएंगे, सेकंड वाला व्यू। तो सेकंड वाला व्यू बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करते हो, नाम कोई भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें ग्रुप बाय वाला करना था, जैसे कि प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ठीक है, ऐसा कोई नाम मैंने व्यू का दे दिया। क्रिएट अ न्यू व्यू, वापस से कंट्रोल वी, तो आ गया प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। अभी आपको यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर पीछे दिखाना है, तो नेक्स्ट के बाद यहाँ पर लेटर ले लेता है।
ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट्स जो हमने अभी भी डिज़ाइन किया, उसके बाद में आया लेटर पोजीशन, यानी कि उसके बाद में आया प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। और यहाँ पर मुझे ग्रुप बाय अप्लाई करना है। तो ग्रुप बाय कैसे अप्लाई करें? और हाँ, कार्ड देखना है, डेक देखना है, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मान लो गैलरी व्यू है, टेबल व्यू है, फिर लेट्स सपोज डिटेल व्यू। चलो ये तो अच्छा नहीं दिखेगा, ऑनबोर्डिंग भी नहीं। एक कार्ड है मतलब एक हमारे पास, और एक डेक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेबल व्यू है। ठीक है, तो टेबल भी आप चाहे तो ग्रुप बाय कर सकते हो। अभी हम करते हैं लेट्स सपोज कार्ड व्यू करते हैं। चलो ठीक है, कार्ड व्यू को हम ग्रुप बाय करते हैं। तो कार्ड ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर ग्रुप बाय कर देते हैं, ऐड करते हैं ग्रुप बाय विच, तो कि भाई ग्रुप बाय कैटेगरी। ठीक है, तो देखो कैटेगरी आ गई बेवरेजेस। और हाँ, कितनी है वो नहीं आया, क्यों? नीचे देखो ग्रुप एग्रीगेशन करना बाकी है। ग्रुप एग्रीगेशन यानी कि आपने ग्रुप तो बना लिया, अब उस ग्रुप में जितनी आइटम है उसको आप गिनना चाहते हो। अगर आप उसको गिनना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन में से चूज करना है काउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया 5। आप किसी का सम दिखाना चाहते हो तो किसका सम दिखाना चाहते हो? फर्स्ट कॉलम आइटम आईडी का, टोटल क्वांटिटी का, कि किसका? ठीक है, तो आप चाहे तो सम ऑफ टोटल अमाउंट कर सकते हो। तो देखिए बेवरेजेस अभी तक टोटल अमाउंट उसका इतना है। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से छोटा सा इंसाइट्स मिलेगा कैटेगरी वाइज। दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो वो है क्लीनिंग, तो उसका देखिए इतने रुपए का माल हमारे पास पड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक इंसाइट हो सकता है बेस्ड ऑन कि आपके कस्टमर को कैसा लेआउट चाहिए। मैं भी ले रहा हूँ सिंपल काउंट वाला। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बस दिखेगा। फिर यहाँ से लार्ज के अंदर भी ये सब हम कस्टमाइज कर ही सकते हैं, ये भी हम सबको पता है। और कार्ड की जगह पर लेट मी चूज डेक। चलो अभी मैं डेक पे करता हूँ। ग्रुप कैटेगरी कर दिया, ओके। एग्रीगेशन भी काउंट लगा दिया है, ओके। तो ये परफेक्ट दिख रहा है। देन आफ्टर इमेज तो हमारे पास नहीं है, तो अभी एज इट इज रहने देते हैं। ये मैन्युअल एक्शन भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये जो बटन है ना वो सब अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे, ऑटोमेटिक वर्जन ही मैं रख रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट है वही। और प्राइमरी हेडर यानी कि ये जो चीज़ है वहाँ पर हम दिखाएंगे आइटम नेम, और सेकेंडरी हेडर यानी कि ये जो छोटे से टेक्स्ट दिख रहे हैं वो है हमारे सेकेंडरी हेडर, वहाँ पे दिखाएंगे हम कैटेगरी। एक अगर समरी कॉलम भी चाहे तो दिखा सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी दिखेगी। ठीक है, ओके। चलो ये थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है हमें। क्लीनिंग की 4 आइटम्स है, कौन कौन से यहाँ पर दिख रही है? डेयरी की भी 5 आइटम्स है। चलो ग्रेट, तो एक ये भी हमारा व्यू बन गया प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा। हाँ, ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा उनको थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। तो रेकमेंड करूँगा जिन लोगों ने नहीं देखा पहले फर्स्ट सेशन देख लेना। ठीक है, यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी है, रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन या फिर रेड एंड वाइट स्किल एजुकेशन, कुछ भी सर्च करो, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना। एक्सपर्ट सेशन की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आपको पहला हमारा सेशन मिल जाएगा, ऐप शीट पार्ट 1 करके। ठीक है, ये अभी पार्ट 2 है, आगे में भी एक और पार्ट 3 भी आएगा। चलिए, ऑल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो गए हमारे, प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी हो गई। हाँ, पहले थोड़ी सी फीकी हमारी ऐप लग रही है, तो फटाफट पहले थोड़ा सा ब्रांडिंग वाला UI अपडेट कर देते हैं। तो साइड पैनल में हम नीचे थर्ड लास्ट सेटिंग गियर में चले जाएंगे, वहाँ पर आएंगे थीम एंड ब्रांड पे। यहाँ पर लाइट थीम, डार्क थीम, तो भी जो भी आपको पसंद आया ले सकते हो। ये रेड कलर कर दिया हमने। फिर हमारे ऐप का लोगो भी है। ठीक है, कोई भी लोगो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज अभी ये मॉनिटर डॉलर वाला ले लेते हैं। फिर लॉन्चिंग इमेज भी है। लॉन्चिंग इमेज क्या है? देखो, जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर सिंकिंग वाला आया ना, तो देखो बैकग्राउंड वाइट कलर का आया था। अब यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ लॉन्च इमेज, कोई भी ले सकता हूँ, जैसे कि ये वाली ग्रेडियंट। सेव करूँगा तो जब भी मेरी एप्लीकेशन सिंक आउट होगी तो देखो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक था। वैसे बैकग्राउंड इमेज भी है। एडर फुटर सभी यहाँ से बंद होता है। कुछ चीज़ें जैसे कि व्यू का नाम, अभी इसका जो हमने व्यू का नाम रखा था ऑल प्रोडक्ट्स, वो क्या आप यहाँ ऊपर देखना चाहते हो? अगर यस तो इसको ऑन कर दो, तो देखो आ गया। लोगो दिखाना है, दिखा सकते हैं। हाइड मेनू एंड सर्च आइकन नहीं, वो हमें चाहिए। फिर ये आपकी स्टाइल है एप्लीकेशन की। ठीक है, ऊपर वाइट और नीचे ऐसे रेड जैसे सिलेक्ट करूँ, ये तो पूरा का पूरा ऐसे वाइट, सॉरी पूरा का पूरा रेड। ठीक है, हेडर और फुटर, तो भी मैं रेड के साथ जा रहा हूँ। फिर फॉन्ट स्टाइल, ढेर सारी चीज़ें बदल सकते हैं।
ठीक है, छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, हम अभी एज इट इज़ रखते हैं। चलो, तो इतना थोड़ा सा हमने एड ऑन किया। फाइनली एक बार यहाँ से ऊपर से कर लेते हैं सेव। वापस से रीडायरेक्ट जाते हैं व्यूज़ के अंदर, और 2 व्यू अभी तक हमने बनाए, ऑल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। अब जो हमें चार्ट बनाना है, ठीक है, वो चार्ट के ऊपर आते हैं, वापस से ऐड व्यू करते हैं, फाइनल एक चार्ट बनाते हैं, जैसे कि एक क्वांटिटी बाय कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से क्वांटिटी बाय कैटेगरी, और इसकी पोजीशन में दे दूंगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर आ गई क्वांटिटी बाय कैटेगरी। चलो, इसका व्यू मैं बनाना चाहूँगा काइंड ऑफ चार्ट, एक पाई चार्ट मुझे चाहिए, दैट्स वाई। तो यहाँ से चार्ट का टाइप हम ले लेंगे एग्रीगेटेड पाई चार्ट, और ग्रुप एग्रीगेशन करेंगे किससे, तो यहाँ पर ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, पहले मैं डाल देता हूँ चार्ट कॉलम्स। चार्ट कॉलम्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज कैटेगरी। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरीज आ गई, और हाँ, आई थिंक जो हमें चाहिए वो मिल गया, राइट। लेबल का टाइप हमें परसेंटेज, फिर ये वैल्यूज़ दिखानी है तो वैल्यूज़ भी दिखा सकते हो। परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जैसे हम होवर करेंगे तो वैल्यूज़ तो वैसे भी पॉपअप में जो टाइल आ रही है उसके अंदर तो आ ही रही है, दिख ही रही है, राइट। तो एक हम दिखा सकते हैं। लेजेंड नहीं दिखाना है तो बंद कर दो, बाकी ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रुप एग्रीगेशन करना है तो करो, वरना काउंट से, सम ऑफ आइटम आईडी से, सम ऑफ क्वांटिटी से, जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। हम कर सकते हैं सम ऑफ टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो टोटल अमाउंट भी यहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ, अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो नन कर देता हूँ, मुझे प्योर सिर्फ क्वांटिटी ही दिखानी थी, क्योंकि हमारा टाइटल ही तो वही था, क्वांटिटी बाय कैटेगरी, दैट्स वाई। लेजेंड, ऐसा कुछ हमें लेजेंड दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो रखिएगा, वरना निकाल दीजिएगा। अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, बस ये हमारा हो गया क्वांटिटी बाय कैटेगरी वाला। ठीक है, तो 3 व्यू हमने बनाए, ऑल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, क्वांटिटी बाय कैटेगरी। डन है। तो हमारी ऐप जब भी शुरू होगी तो बाय डिफॉल्ट में आएंगे हमारे फर्स्ट व्यू पे, दैट इज ऑब्वियसली ऑल प्रोडक्ट्स। फिर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी भी है, क्वांटिटी बाय कैटेगरी भी है। चलो, ये हो गया। दूसरा, हाँ, एक और चीज़, जैसे कि हम ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर है और यहाँ पर मैंने लिस्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इमेज का आइकन भी देख रहे होंगे। इमेज अभी हमारी ऐप में इसलिए नहीं आ रही कि हमारे पास डेटा सेट में इमेज नहीं थी, राइट। यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो टाइटल है ना, A4 पेपर पैक, और नीचे लिखा है स्टेशनरी, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपकी इमेज आ जाती है, अगर आपके पास होती तो। ठीक है, तो अगर वो आपको लानी है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक नई कॉलम बना लो, इमेज URL करके, और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल URL डालनी होगी, HTTPS वाली। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने वो स्टोर की होगी, वो यहाँ पे डाल दो। फिर वो इमेज URL आप यहाँ पे लोड करवा सकते हो। ठीक है, ये क्लिक करके कॉलम टू शो, फिर आप यहाँ से ले सकते हो, बट मेक श्योर वो इमेज यहाँ पर एज ए URL के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। क्लियर है, तो एक ये चीज़ है, तो थोड़ा सा और एंगेजिंग आपका एप्लीकेशन दिखेगा, राइट। चलो, तो ये सब कुछ हो गया। अब फाइनली टेस्टिंग कर लेते हैं हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन चल भी रहे कि नहीं चल रहे। तो लेट्स सपोज, हाँ, ऑल प्रोडक्ट्स को पहले मैं सॉर्ट बाय कर देता हूँ। सॉर्ट बाय आइटम नेम था ना, आइटम आईडी कर देता हूँ। ठीक है, आइटम आईडी असेंडिंग, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो पहले ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे बासमती राइस था। ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पे बासमती राइस, और लास्ट में 30 पे देखिए योगर्ट कप, तो हाँ, यहाँ पर भी योगर्ट कप। ठीक है, तो परफेक्ट है। चलो, अब लास्ट वाले को ही मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पर ऊपर से कर देता हूँ डिलीट, यस। और हाँ, ये रिफ्रेश का बटन आपको तभी दबाना है जब यहाँ पर इफेक्ट ना आए तब। अभी देखो यहाँ पर इफेक्ट आ चुकी है। ठीक है, वो डिलीट मतलब हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अपडेट वाला, जैसे कि ये टी बैग्स बॉक्स करके है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ करूँगा अपडेट, लेट्स सपोज क्वांटिटी है उसकी 15 कर देते हैं, और प्राइस घटा देते हैं 155 कर देते हैं, और कर देते हैं सेव। शीट में जाके देखते हैं,
टी बैग्स वाली, ये रही, हाँ 15 कर दिया और 160 में से 155 किया था, तो यस यहाँ पर अपडेट लाइव हो रहा है। ठीक है, दूसरा डिलीट देख लिया, अपडेट देख लिया, अब इंसर्ट भी तो होना चाहिए, राइट। तो हाँ बाय द वे पहले यहाँ पे देख लो, टोटल हमारे पास लेटेस्ट है 29। तो जब भी मैं न्यू रिकॉर्ड करूँगा तो विद द हेल्प ऑफ अवर लॉजिकल ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर 30 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करते ही जैसे प्लस करता हूँ तो यस देखो ऑटोमेटिक 30 आ गया, राइट। तो आइटम का नाम कोई भी डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कैटेगरी डिसाइड कर लेता हूँ कि कहाँ पे डालूंगा। लेट सपोज डेयरी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया ब्रेड पैकेट। लेट सपोज 8 क्वांटिटी में मैंने पैकेट उठा लिए और एक एक पैकेट का प्राइस था लेट सपोज 65 रुपीज़। ठीक है, ये डेट ऑटोमेटिक आज की आ जाएगी और यहाँ पर कर लेते हैं सेव। ये टोटल अमाउंट क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पर थोड़ा मुझे एक क्लिक करना होगा आगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 70 लिखा तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, अपडेट हो ही जाएगा, बस यहाँ पर मुझे पिछली या आगे की कोई भी कॉलम पे क्लिक करना है, देखो। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा ऑब्वियसली रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा। और सेव, अब यहाँ पे देखते हैं तो यस यहाँ पर भी लाइव एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो परफेक्ट ही आगे बढ़ रहा है, चलो सब कुछ ऐड हो रहा है। लेट्स से एक और आइटम डाल ही लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस कैटेगरी में डाले, स्टेशनरी लेते हैं यहाँ पर शार्पनर। स्टेशनरी के अंदर क्वांटिटी ले लेते हैं 120 शार्पनर की, और पर क्वांटिटी मतलब कि पर यूनिट पर पीस प्राइस होगी लेट सपोज 5 रुपीज़। सेव, देखते हैं यहाँ पर तो हाँ 31 पे यहाँ पर ऐड हो चुका है परफेक्टली। ठीक है, तो सब कुछ इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट डिलीट सब हो रहा है, व्यू भी हो रहा है। व्यू यानी कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिलेगी, राइट। फाइनली क्या बाकी रहा, और हाँ इसके अंदर भी देख लेते हैं कैटेगरी के अंदर आया कि नहीं वो। डेयरी के अंदर अगर हम देखें तो ये रहा ब्रेड पैकेट जो हमने अभी डाला था वो आ गया। फिर स्टेशनरी के अंदर देखें तो ये रहा शार्पनर भी यहाँ पर लिस्टेड हो गया है। ठीक है, 120 क्वांटिटी, तो परफेक्ट है। चलो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब कुछ आ गया, व्यू हो रहा है। अब फाइनल जिसका हम कब से वेट कर रहे हैं कि हम एक ऑटोमेशन प्रोसेस बनाने वाले हैं, राइट, जिससे ईमेल ऑटोमेटिक चले जाना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं एक बोट क्रिएट करना। एक बोट क्रिएट करना मतलब क्या होता है, BOT वाली बोट। ठीक है, वो तैरने वाली बोट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो बोट क्रिएट करने वाले हैं वो कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टास्क में क्या डिज़ाइन करने वाला हूँ वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी वाली कॉलम पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी वाली कॉलम पे मान लो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, लेट सपोज यहाँ पर है फ्लोर क्लीनर जिसकी क्वांटिटी है 7। अब इसकी क्वांटिटी एनी हाउ जब भी वो स्टोर मैनेजर एप्लीकेशन यूज़ करते करते 5 से नीचे जाता है, 5 से लोअर हो जाती है, लेट सपोज यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 हुआ, फिर डजंट मैटर एक्सेल शीट से 4 हो या फिर हमारी एप्लीकेशन यूज़ करते करते वो 4 हुआ, अपडेट हुआ, हमें क्या करना है, यूज़र को मेल भेज देना है। क्लियर है। इस पर्टिकुलर काम के लिए मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ एक ऑटोमेशन प्रोसेस जिसको यहाँ पर बोलेंगे एक बोट क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी मैं अंडू कर रहा हूँ, 7 का 7 ही रहने देता हूँ। चलो, तो प्रोसेस करने के लिए क्या स्टेप्स है, बहुत ही ईजी है, देखना। यहाँ पर हमें कोई कोड नहीं करना है, एकदम ईजी प्रोसेस है, ध्यान से देखते रहना। लेफ्ट पैनल के अंदर ये रोबोट वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन टैब। इस ऑटोमेशन टैब के अंदर जाते ही यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा ब्लैंक व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटा सा प्लस आइकन होगा, क्रिएट अ न्यू ऑटोमेशन, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या तो यहाँ पर एक ब्लू आइकन होगा, ब्लू बटन होगा, क्रिएट माई फर्स्ट ऑटोमेशन। ठीक है, दोनों एक ही है। चलो, क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नाम देना है कि आपका जो बॉट बन रहा है अब वो क्या करने के लिए बन रहा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा मीनिंगफुल नाम देना। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ईमेल बॉट। मैं एक ईमेल भेजने के लिए बॉट बनाने वाला हूँ, राइट। फिर यहाँ से कर दो क्रिएट न्यू बॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन हाँ, ऐप शीट के अंदर कई बार व्यू के नाम रखने के बावजूद
मुझे बार बार उसको चेंज करने वापस जाना पड़ता है। सेम यहाँ पर हुआ, देखो मैंने अभी भी लिखा है ईमेल बोट, लेकिन बाय डिफॉल्ट आया न्यू बोट। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्पीड में डबल टिक करो नाम के ऊपर और यहाँ पर आप लिख दो वापस से ईमेल बोट। हो गया। अब यहाँ पर कर दो एंटर। चलो ये आ गया ईमेल बोट। तो ये बोट का नाम आया। अब इसके अंदर होते हैं 2 स्टेप्स, पहले एक इवेंट और दूसरा उसकी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हेन दिस इवेंट अकर्स, कौन सी इवेंट वो मुझे देनी होगी। तो यहाँ पर बटन है कन्फिगर इवेंट करके, तो यहाँ पर क्लिक करिए कन्फिगर इवेंट। इवेंट का नाम आप कोई भी दे दो। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूँ जैसे कि व्हेन क्वांटिटी लोअर्स देन 5। ठीक है, आप अपने मीनिंग से कुछ भी दे सकते हो, ये नाम कहीं यूज नहीं करने वाले, कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। बस अब एंटर क्लिक कर दो, या तो यहाँ पर बटन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू इवेंट, वो क्लिक कर दो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नाम रख के एंटर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ गया इन्वेंट्री कॉलम क्वांटिटीज चेंज्ड। ठीक है, ऑटोमेटिक देखो इन्होंने डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया डिलीट, कोई है ही नहीं, वापस से 0 से दिखा रहा हूँ। कॉन्फ़िगर इवेंट के अंदर अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता सेंड एन ईमेल, और अगर मैंने कर दिया एंटर तो यहाँ पर सिर्फ आया सेंड एन ईमेल। ठीक है, तो कैसे आप लिखते हो ना, ये काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट था। ठीक है, इवेंट का नाम आप क्या देते हो, वैसे हमारा ऐपशीट का मॉड्यूल ऑटोमेटिक समझ लेता है कि आप क्या करना चाहते हो। अभी मैंने नाम थोड़ा मेरे लेमन लैंग्वेज में दिया था, नॉर्मल इंग्लिश भाषा में दिया था कि भाई जब क्वांटिटी 5 से कम हो जाए तब। तो यहाँ पर पूरा थोड़ा कोड टाइप ऑटोमेटिक आ गया था। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, किसी ने नोटिस किया होगा। लेकिन मैंने अब नाम दिया सेंड एन ईमेल, तो वही आया सेंड एन ईमेल, कुछ इन्होंने ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, और मैं अभी आपको ऑटोमेटिक दिखाने भी नहीं वाला, क्योंकि मैन्युअली भी हमें करना आता होना चाहिए ये सब प्रोसेस डिजाइन करना, राइट। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा नाम दिया सेंड एन ईमेल। बाकी आपने वो वाला नाम दिया होता प्रीवियस वाला, तो ऑटोमेटिक आपके लिए सब बन जाता, 50% काम तो यूं ही हो जाता। ठीक है, तो इतना है पावरफुल है बाय द वे ऐपशीट। कहने का मतलब ये था कि ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपके दिए गए प्रॉम्प्ट के ऊपर से। चलो, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड एन ईमेल, तो जैसे ये क्लिक किया ना तो साइड पैनल देखना, राइट हैंड साइड पैनल देखना। इवेंट का नाम आपने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे दिखेगा, इवेंट सोर्स हमेशा और हमेशा एपी आएगा बाय डिफॉल्ट। फिर टेबल, कौन सा टेबल है आपके पास, एक ही तो टेबल है, वो ये रहा इन्वेंटरी। फिर नीचे है मेन चीज डेटा चेंज टाइप, कि आप मेल कब भेजना चाहते हो, जब आपकी एप्लीकेशन में कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तब, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट हो तब, या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट हो तब। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट हो तब भेजना है। कोई रिकॉर्ड डिलीट हो तो मेल नहीं भेजना है, तो वो मैंने अनचेक कर दिया। कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तब भी नहीं भेजना है। आप बोलोगे सर नया रिकॉर्ड ऐड हो सकता है और वो भी 5 से कम किसी ने क्वांटिटी डाला तो भी मेल भेजना है, तो ये चेक रखो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, मेरी मान्यता ये है कि कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा वो एक स्टोर इन्वेंटरी तो होगा, मतलब कि स्टोर मैनेजर ही तो होगा। उनको पता ही है मेरे पास अभी कम स्टॉक है 3, तो इसलिए तो मैं यहाँ पर 3 टाइप कर रहा हूँ। नया स्टॉक डालते वक्त क्वांटिटी 3 मैं इसलिए तो टाइप करूँगा, तो ये मुझे पता है कि क्वांटिटी 3 है, तो वापस वो मुझे मेल भेजेगा तो क्या ही मतलब। ठीक है, इसलिए इस रीज़न से मैं ऐड नहीं रख रहा। सिंपल है, मुझे तभी मेल आना चाहिए जब मेरा कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा हो। क्लियर है, इसलिए मैंने रखा सिर्फ और सिर्फ अपडेट। अब मेन चीज़ आती है कंडीशन। कंडीशन आप क्या रखेंगे, देखिए कंडीशन के अंदर यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली क्लिक करना है और यहाँ पर बस मुझे लिखना है कि जब मेरी क्वांटिटी लेस देन 5 हो। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड की क्वांटिटी लेस देन 5 हो, तो यहाँ पर सिंपल हमें याद रखना है स्पेलिंग। ठीक है, इस कॉलम का स्पेलिंग क्या है, क्वांटिटी, बस वही आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब कॉलम फैच करना है, और कॉलम फैच करने के लिए हम अभी भी पढ़े स्क्वायर ब्रैकेट से होता है सब। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो तो यहाँ पर लिख लो क्वांटिटी आ गई लेस देन 5, बस इतना ईजी है। क्वांटिटी लेस देन 5 डन हो गया, कर दो यहाँ से सेव। देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, बस बाकी अब यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, एज इट इज़ रहने देना है। डिस्प्ले डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये था, 50% काम हो गया। हाँ, ये 50% काम फिनिश हो गया आपके ऑटोमेशन बोट बनाने का। कि एक ईमेल सेंड करो जब भी रिकॉर्ड अपडेट हो, बट बेस्ड ऑन विच कंडीशन, कि जब मेरी क्वांटिटी लेस देन 5 हो जाए तभी।
अपडेट हो जाए तभी मतलब, ठीक है। तो ये 50% काम खत्म। जितना काम हो रहा है फटाफट से यहाँ ऊपर सेव का बटन होगा, वो सेव करते जाओ, ठीक है। देखो अभी मैंने सेव किया तो आया कि भाई बॉट ईमेल बॉट एज नो डिफाइंड प्रोसेस। यस, अभी हमने प्रोसेस तो डिफाइन की ही नहीं ना, अभी तो हमने ये सिर्फ सेट किया, कंडीशन सेट किया। चलो अब आगे जाते हैं यहाँ प्रोसेस के अंदर, और प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ऐड स्टेप क्लिक करो, स्टेप पर नाम कुछ भी दे दो। अगेन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेंड एन ईमेल, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रिगर एन ईमेल, एंटर, ठीक है, ट्रिगर एन ईमेल, एंटर। अब यहाँ पर देखो जैसे ही बना था ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, साइड पैनल देखो पूरा एम्प्टी है। अब जैसे ये प्रोसेस बनी आपकी, मतलब कि आपने सिर्फ एक नाम दिया और कुछ नहीं किया, फिर इस बॉक्स पे क्लिक करना है एक बार। जैसे ही क्लिक करोगे राइट हैंड साइड देखो एक सेटिंग पैनल अनेबल हो गई, आपको दिख रही है। उसमें से इतनी एक्शंस जो भी आपको दिख रही है वो करंटली ऐपशीट के द्वारा अवेलेबल है। हमें क्या करना था, सचमुच का एक मेल भेजना था, तो वो भेजने के लिए देखियो बाय डिफ़ॉल्ट पहला आइकन सिलेक्टेड ही है। अगर आपके केस में आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई और आइकन सिलेक्टेड है, तो ऐसा पहला आइकन सिलेक्ट कर लो, सेंड एन ईमेल, ठीक है। मुझे ये मत पूछना कि सर क्या हम नोटिफिकेशन SMS सब भेज सकते हैं, भेज ही सकते होंगे ऑब्वियसली, तभी यहाँ पर आइकन है, ठीक है। तो खुद आप प्रैक्टिस करना, मैं अभी आपको ईमेल वाला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, फिर नीचे आया ईमेल टाइप। हमेशा और हमेशा ईमेल टाइप में रखना कस्टम टेम्पलेट, मतलब कि आपको अपना कस्टम मेल बना के भेजना है ना, दैट्स वाई ये रखना है कस्टम टेम्पलेट। सब्जेक्ट भी आपकी पसंदगी का होगा, बॉडी भी आपकी पसंद की होगी, ठीक है, इसलिए हमें रखना है कस्टम टेम्पलेट। चलो यहाँ पर लिखा है टू, ईमेल किसको भेजना चाहते हो उसको बोलते हैं टू, तो ऑब्वियसली अभी आपका ही मेल आईडी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी का भी मेल आईडी दे सकते हो, उसको मेल चला जाएगा। डन है, मल्टीपल मेल आईडी दोगे ऐड कर करके तुम लोगों को एक साथ मेल चला जाएगा, मल्टीपल यूजर्स को। अभी मैं अपने आप को ही मेल भेजने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने आप का ही मेल आईडी लिखा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने अभी मेरा मेल आईडी लिखा है, राइट। आपके पास देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के बगल में थोड़ा सा फिल्टर जैसा एक आइकन होगा, वहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखने की एक सुविधा मिली, फैसिलिटी मिली। वहाँ पर क्लिक करते ही मैं चाहूँ तो मेरा मेल आईडी निकाल के किसी और का भी दे सकता हूँ, कोमा कर करके मल्टीपल भी दे सकता हूँ, बट मुझे जो आपको दिखाना है थोड़ा डायनेमिक, वो ये दिखाना था, यूज़र ईमेल। ये फॉर्मूला भी इसके अंदर बिल्ट इन आता है। यूज़र ईमेल यानी कि अभी आपकी एप्लीकेशन कौन यूज़ कर रहा है, उसका ऑटोमेटिक ईमेल आईडी डिटेक्ट होगा और उसको मेल चला जाएगा, राइट। तो इतना पावरफुल भी एक बिल्ट इन फंक्शन आता है यूज़र ईमेल। बट अभी मैं ये नहीं करूँगा, मैं अभी मेरा ईमेल आईडी रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए फिर आती है मेन मज़ेदार चीज़, ईमेल का सब्जेक्ट क्या देना चाहेंगे। जब भी हमें मेल आएगा तो ऊपर मेन टाइटल क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट, वो यहाँ से आप मैन्युअली डिज़ाइन कर सकते हो। चलो क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये टाइटल लिखना चाहूँगा या सब्जेक्ट लिखना चाहूँगा कि भी लोअर स्टॉक अलर्ट, ठीक है। आपका स्टॉक लो जा रहा है, उसका एक अलर्ट आ रहा है, और बस इतना लिख के मैंने सेव कर दिया। चलिए नेक्स्ट, ईमेल की बॉडी के अंदर आप एग्जैक्टली लिख के क्या भेजना चाहते हो वो, तो क्लिक करो, ये सब जो कुछ भी लिखा है सब डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कस्टम ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, पैराग्राफ बनाया पैराग्राफ बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अलर्ट योर आइटम, फिर यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ आइटम का नाम हैज़ रिड्यूस्ड, क्वांटिटी अभी इतनी है, कितनी है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और मेरा आइटम का नाम क्या है वो भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैं डायनेमिक कैसे दिखाऊंगा, मीन्स अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे हैंड वॉश की यहाँ पर 14 में से मान लो 3 हो गई क्वांटिटी, तो मुझे मेल में क्या लिखा होना चाहिए पता है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए 3, ठीक है। और क्या कम हुआ, ये हैंड वॉश वाला प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। बस ऐसा मुझे मेल चाहिए, फुल्ली डायनेमिक मेल चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, तो अगेन कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो आपकी कॉलम का नाम है ना क्वांटिटी, वो मुझे उठा के वहाँ पे चिपकाना है।
यहाँ पर इस प्रोडक्ट को आपको वहाँ पे डायनेमिक रखना था, तो इस कॉलम का नाम क्या है, आइटम अंडरस्कोर नेम, तो ये उठा के वहाँ पे पुट करना है। लेकिन कैसे पुट करो, उसका स्पेशल सिंटैक्स है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि भाई क्वांटिटी, और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि भाई आइटम का नाम। ठीक है, मतलब ये मैंने स्पेलिंग तो लिख दिया देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन फिर भी वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर मुझे स्पेशल सिंबल करने हैं, डबल लेस देन और डबल ग्रेटर देन, ऐसे। और अब स्क्वायर वाले को मैं निकाल दूंगा, सेम यहाँ पर भी डबल लेस देन और डबल ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, अभी क्या आया, कांस्टेंट टेक्स्ट क्वांटिटी शुड नॉट बी रैप्ड इन डबल लेस देन डबल ग्रेटर देन। कुछ मिस्टेक की क्या हमने, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर भी कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेलिंग, हाँ सॉरी गाइस स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्वांटिटी। ओके चलो परफेक्ट। अब अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट निकालूँ तो देखने दो चल रहा है क्या, चल तो रहा है। चलो इसको मैं ले लेता हूँ कंट्रोल C, और जो इन लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट कोड था ना वो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से हमें आइडिया मिलेगा। तो इस देखो स्क्वायर ब्रैकेट रहने देना है। ठीक है, तो वापस से कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट रहने देते हैं। इन शॉर्ट जो अभी तक हम स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मूला में यूज़ कर रहे थे वही है, बस यहाँ पर ऑटोमेटिक पुट करने के लिए डबल लेस देन डबल ग्रेटर देन के अंदर रख दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसा हमने मैसेज बनाया, बस यहाँ से कर दो सेव। तो देखो यहाँ पर लोअर स्टॉक अलर्ट एज अ सब्जेक्ट दिखेगा मेल के अंदर, और यहाँ पर ये दिखेगा ऐसा कुछ। ठीक, और आपको ये देखना है कि मेल कैसा आएगा, तो यहाँ पर है प्रीव्यू ईमेल वाला बटन, वो क्लिक कर लो, तो आपको रियली में मेल कैसा डिलीवर होगा, वो कुछ ऐसा डिलीवर होगा। देखो आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ है। और CC में भी अगर आप किसी को रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, वो यहाँ पर आपको मिलेगा अदर ईमेल पैरामीटर में, देखो CC। ठीक है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन को आप रखना चाहते हो तो ढेर सारी एडवांस चीज़ें यहाँ पर है गाइस, बस इतना करना था। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स आगे और बढ़ाना है तो ये भी कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, वापस से यहाँ पर क्लिक करो, डेटा अपडेट हो तभी मेल जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा अपडेट। ओके, क्या अपडेट हो और कैसे अपडेट हो, कंडीशन कंपलसरी देनी होगी, तो वो दे दी कि क्वांटिटी जब मेरी लेस देन 5 हो तभी होना चाहिए, तो ये भी हमने दे दिया। फिर तुरंत ही सेव करके हम आगे बढ़े और प्रोसेस के अंदर यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक न्यू स्टेप इंसर्ट किया, नाम रख दिया ट्रिगर एन ईमेल, कुछ भी रखो आप चलेगा। वहाँ पे क्लिक करो, साइड पैनल ओपन होगी सेटिंग्स वाली, वहाँ पर ले लिया सेंड एन ईमेल, यहाँ पे ले लिया कस्टम टेम्पलेट 2 में जिसको आपको मेल करना है वो मेल ID डाल दो। लोअर स्टॉक अलर्ट, कुछ भी मतलब आपका सब्जेक्ट बनाना है आपको वो बना लो, इवन सब्जेक्ट के टाइटल में भी आप डायनेमिक तो फिट कर ही सकते हो। ठीक है, मतलब कि आइटम का नाम आप यहाँ पे डाल दोगे तो ईमेल के अंदर आ जाएगा लोअर स्टॉक अलर्ट, आइटम का नाम जो भी है वो। फिर हमने ईमेल बॉडी के अंदर डाल दिया हमारा कस्टम मैसेज। ठीक है, सिंटेक्स आपको बस याद रखना है, डबल लेस देन डबल ग्रेटर देन के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नाम, बस ये हो गया। बस इतना करके वापस से सेव वाला बटन प्रेस कर दो, हो गया, सभी एरर चलेगी। देखो ये परफेक्ट हो गया। बस अब रन करते हैं, देखते हैं आ रहा है मेल कि नहीं आ रहा। राइट, चलो तो हमारे व्यू पैनल में चले आते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर किसी को भी एडिट करके क्वांटिटी घटाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मेरा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ, मेरा इनबॉक्स। ठीक है, जीमेल वाला। और उसी मेल ID से मैं लॉगिन होना चाहूँ। यस, चलो फाइनली चलो टेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज चलो बासमती राइस पे ही ट्राई करते हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी है 12, तो यहाँ पर एडिट करूँगा क्वांटिटी को 5 से नीचे मुझे ले जाना होगा। राइट, तो ले जाता हूँ लेट्स सपोज 4 से, और करते हैं यहाँ पे सेव। तो यहाँ पर 4 हो गया है। ऐप शीट के अंदर भी देख लो, यस यहाँ पर भी 4 हो गया है, तो मतलब मुझे अभी मेल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेल बॉक्स के अंदर जाएंगे, देखो आपके सामने मेल आ गया। ठीक है, लोअर स्टॉक अलर्ट, इसके अंदर जाएंगे तो यस देखो योर आइटम बासमती राइस 5 kg हैज़ रिड्यूस्ड, क्वांटिटी बची है अब आपके पास 4, आ गया परफेक्ट मेल। लेकिन ये जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों के द्वारा लिखा हुआ आएगा ऐप शीट के द्वारा, जब भी आपकी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉयड नहीं हुई।
मतलब होस्ट कहीं पे नहीं हुई है, तो ये चलेगा, ये आने दो। हमें जो मेन चीज़ चाहिए थी वो हमने ला दी, दैट्स ऑल। वापस बैक जाते हैं, मतलब वो मेल मैंने पढ़ लिया, चलो किसी और को वापस से रीस्टॉक करते हैं, मतलब कि उसकी क्वांटिटी हम घटाते हैं, राइट। पहले हाँ इसकी क्वांटिटी मैं बढ़ा देता हूँ वापस से, लेट्स सपोज 14। अब यहाँ पर आते हैं, किसी और को पकड़ते हैं, लेट्स सपोज हमारा जो ब्रेड पैकेट जो हमने डाला था उसकी क्वांटिटी जो 8 थी, मान लो अब इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ 2 से और कर देता हूँ 7, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर भी 2 आ गई, तो मेल मुझे आना चाहिए, यस देखो आ गया, योर आइटम ब्रेड पैकेट हैज़ रिड्यूस्ड, क्वांटिटी है 2, ठीक है। तो परफेक्ट, मेल भी हमारे पास आ रहा है। तो बस इसी को बोलते हैं कि बोट बनाना या फिर कुछ ना कुछ ऑटोमेशन करना, ठीक है। तो ऐसे आप कई सारे बोट्स बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो यहाँ पे आता है ऑटोमेशन के अंदर, एक हमने बनाया ईमेल बोट, बाकी ये सब भी है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये एप्लीकेशन अगर आपको यूज़ करनी है, आपके द्वारा बनाई हुई एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है या आपके कोई कलीग्स को, कोई फ्रेंड्स को यूज़ करनी है, तो कुछ नहीं था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था, ऊपर ये शेयर का बटन आएगा, पहले मेल आई डी डाल दो अपने फ्रेंड्स की, राइट। वो मेल आई डी आपने यहाँ पे डाल दी, फिर आप यहाँ से शेयर लिंक्स कर सकते हो, शेयर लिंक करके उनको व्हाट्सएप में भेज दो, मैसेज में भेज दो, वो क्लिक करेगा, इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन। मैन्युअली अगर किसी को एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो सिंपल प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाओ, बेस्ड ऑन कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, ठीक है। एंड्रॉयड है तो इस तरह से हम आ जाएंगे प्ले स्टोर पे, आईफोन है तो आ जाएंगे ऐप स्टोर पे। यहाँ पर ऐप्स के अंदर आके सर्च करना है सिंपल ऐपशीट, जैसे ऐपशीट आ गई तो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसको कर लेंगे हम यहाँ से इंस्टॉल, ठीक है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होने के तुरंत बाद वो ओपन करिएगा और उसके अंदर लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन करते वक्त वही गूगल अकाउंट यूज़ कीजिएगा जो आपने यहाँ पर शेयर किया था आपके फ्रेंड्स को, ठीक है। तो आपको आपके फ्रेंड्स को उसी मेल आईडी से लॉगिन करना है जिस मेल आईडी से आपने यहाँ पर उसको ऐड किया था, शेयर किया था। तो ये एप्लीकेशन हूबहू आपके फ्रेंड को दिखाई देगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा पूरा सेशन, ठीक है। तो हाँ, बस इतना था आज के सेशन के अंदर। तो फटाफट से लास्ट सेशन की तरह QR कोड स्कैन कीजिए आपकी अटेंडेंस और आपके फीडबैक के लिए, ठीक है। तो ऑल डिटेल्स प्रॉपर, आपकी ब्रांच का कोड सही से सिलेक्ट कीजिएगा, आपका नाम, आपका GR ID और ये सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ हम आने वाले सेशन के अंदर भी मिलते रहेंगे। आने वाला सेशन भी प्रोबेबली 99% ऐपशीट ही रहने वाला है, ऐपशीट का पार्ट नंबर 3, थोड़ी और नई मज़ेदार चीज़ देखेंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो आप QR कोड स्कैन करके जो गूगल फॉर्म फिल करोगे उसके अंदर एक रिमार्क्स वाला सेक्शन भी होगा लास्ट में, तो वहाँ पर आपके इंसाइट्सफुल आइडियाज़ मुझे चाहिए कि ऐसे हम कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आगे सेशन बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई अलग से टेक्नोलॉजी आपके माइंड में हो, आपके पास वो नॉलेज हो, मुझे ना पता हो, तो आप मुझे वहाँ पर सजेशन भी दीजिए कि सर हमें इसके ऊपर भी सेशंस चाहिए, तो आगे जाके हम वो सीरीज़ भी एक शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फटाफट से ये फॉर्म फिल कीजिए, फिर आपकी अटेंडेंस लॉक हो जाएगी और फिर आप लीव कर सकते हो, ओके। चलो, सो थैंक यू टू अटेंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके, बाय बाय।